Hello everyone, this is me Amanpreet, co-founder from Ratpala Vision. Today we are with the parents who recently got their German visitor visa to see their daughter after 8 years and they got their visa in just 3 days. So मैम बताइए कि आपने ध्वनि के लिए जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया था? तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे। इसमें सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन हमें जर्मनी लगा। तो बहुत सारा उसने सर्च किया, फिर पता चला कि वहाँ तो सेटल होना भी हो जाएगा, जॉब भी मिलेगा। उसके हाथ में डिग्री भी नहीं थी और उसको जॉब का ऑफ़र आया, उसने इंटरव्यू दिया और आज वो जॉब कर रही है वहाँ पे। इस आंटी अंकल का वीज़ा हमने प्लान किया था एंड 3 डेज़ में हमें 3 मंथ्स का उनका वीज़ा आया है। जब मैंने जर्मनी भेजा था ना उसको, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने ना बोला था, लेकिन अभी वही लोग मुझे पूछ रहे हैं कि जर्मनी कैसा है, कैसे है, आपकी बेटी कैसे रह रही है, कैसे करना है। तो मैं रेफरेंस देती हूँ कि भाई आपको जाना है तो ये अमृतपाल विज़न में ही जाओ। Hello everyone, this is me Amanpreet, co-founder from Ratpala Vision. Today we are with the parents who recently got their German visitor visa to see their daughter after 8 years and they got their visa in just 3 days. So let us congratulate them first and let us ask why they choose Germany for their daughter and how they are feeling right now when their daughter is actually placed for the full-time job. So congratulations auntie uncle first of all. थैंक यू वेरी मच। सो मैम बताइए कि आपने ध्वनि के लिए जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया था? मैं मेरी बेटी है ना, तो वो जाना चाहती थी वो फील्ड में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। करेक्ट। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे। इसमें सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन हमें जर्मनी लगा और मैं भी कॉरपोरेशन बैकग्राउंड से हूँ। तो हमारे यहाँ से जो हॉस्पिटल्स है, यहाँ भी प्राइवेट गवर्नमेंट वो सब हॉस्पिटल है, वो सब में भी हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्मनी के ही सारे वो इक्विपमेंट होते हैं। हाँ जी। तो वो देखा और उसने जो फील्ड चूज़ किया है तो हमें यही अच्छा लगा। फिर बहुत सारे जगह हमने सर्च भी किया, ऐसा नहीं है कि जर्मनी किसी ने बोला चले गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पर हमने सर्च किया, डिसाइड किया। मेरी बेटी ना भी बोल रही थी, लेकिन फिर हम जर्मनी के वीज़ा के लिए बहुत जगह हम घूमे, लेकिन वो वहाँ हमें सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। फिर वन फाइन डे आपका किसी ने सजेस्ट किया, हम आए और आपसे बात किया। मेरी बेटी जर्मनी जाना नहीं चाहती थी, आपने उसे अच्छे से बिल्कुल समझाया कि वहाँ क्या है, आपको क्या मिल सकता है। क्योंकि जब हमने 2016 में फ़ाइल किया था उसका आपको देने के लिए, तो उस वक्त जर्मनी इतना कुछ कोई जानता नहीं था। और जर्मनी के लिए हमने उससे भी बोला तो वो पहले ना बोल रही थी। फिर हमने बहुत सारा सर्च किया, मैं खुद यूएस गई थी, वहाँ भी मैंने सर्च किया था, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी बेस्ट था, वो हमने पाया और आपके पास आए। फिर आपने उसे समझाया, अच्छे से समझाया, फिर मेरी बेटी मान गई और फिर हमने जर्मनी के वीज़ा के लिए आपको। Right. So after 8 years, again they have visited us for their visitor visa. And मैम अभी exactly आप अगर 2016 की बात करें और आज 2022 ऑलरेडी हो चुका है, राइट? सो क्या लग रहा है कि उस टाइम पे आपने जो डिसीजन लिया था ध्वनि के लिए जर्मनी जाने के लिए मास्टर्स के लिए, वो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? हमारी तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट ही था, लेकिन मेरी बेटी को कहीं लगता था कि मेरा वहाँ कुछ होगा नहीं। फिर बहुत सारे रिलेटिव्स है, मेरे कलीग्स थे ऑफिस में, सब ना बोल रहे थे कि वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पढ़ाएंगे वापस भेज देंगे। लेकिन जैसे जैसे वहाँ रही, वो पढ़ी, धीरे धीरे करके उसका सब वहाँ चलने लगा। फिर देखा कि नहीं, यहाँ जॉब भी मिलती है, बहुत सारी गुजराती कम्युनिटीज़ भी है। ऑब्वियस मैं गुज्जू हूँ तो वही सर्कल सारा मिला। और गुजराती नहीं, बहुत सारे इंडियंस भी है वहाँ पे, सबके नेचर हेल्पफुल है वहाँ पे। तो बहुत सारा उसने सर्च किया, फिर पता चला कि वहाँ तो सेटल होना भी हो जाएगा, जॉब भी मिलेगा और वो बहुत ही अच्छे से वहाँ हो गया। बाद में उसका कोविड आया, इसके बाद उसका मास्टर कंप्लीट हुआ। मास्टर कंप्लीट होने के बाद
जब उसके हाथ में डिग्री भी नहीं थी और उसको जॉब का ऑफ़र आया, उसने इंटरव्यू दिया और आज वो जॉब कर रही है वहाँ पे और बड़े बड़े अच्छे से जॉब कर रही है। ब्लू कार्ड वाली जॉब है उसकी। ब्लू कार्ड वाली जॉब है, तो अच्छी कंपनी में यानी फिलिप्स कंपनी में भी उसे जॉब मिल गई। राइट। और उसको जो फील्ड चाहिए था वही मिला। एग्जैक्टली। एंड उन्होंने पूरा जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट किया है एंड शी कंप्लीटेड हर मास्टर्स आल्सो देयर इन जर्मनी। एंड जर्मन लैंग्वेज, आपको क्या लगता है मैम कितना ज़्यादा बेनिफिट था जर्मन लैंग्वेज के वे में जाना, जिस तरह से हमने गाइड किया था ध्वनि को? हमने मेरे ऑफिस में भी जर्मन गए हुए 2-3 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके इंग्लिश कोर्स किया था तो उनको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिली। फिर उनको जॉब सर्चिंग वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस आना पड़ा। तो जब हम आए थे तभी आपने समझाया कि जर्मनी में आप जर्मन पहले लैंग्वेज कराओ, बाद में उसका जो मास्टर है वो कंप्लीट कराओ। तो वो हुआ और उसने जर्मनी में किया, मास्टर कंप्लीट किया। तो मैंने बोला ना कि जैसे कि अभी तो उसके हाथ में डिग्री भी नहीं आई थी और जॉब मिल गई उसको, क्योंकि वहाँ थोड़े रिजिड है, जिनको जर्मन आता है उसको वो जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। करेक्ट। बिकॉज आई रिमेम्बर कि जब वो आए थे तब हम दोनों ही उनको पुश कर रहे थे, बट उनको कनाडा जाना था। बट हम दोनों ने इतना ज़्यादा पुशअप किया कि आप नहीं जर्मनी के लिए ट्राई करो। एंड टुडे वी आर रियली हैप्पी कि वो बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में है एंड अभी उनको प्रमोशन भी मिल चुका है। सो वी आर वेरी हैप्पी। सो येस, आंटी अंकल का वीज़ा हमने प्लान किया था एंड 3 days में हमें 3 months का उनका वीज़ा आया है। सो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। सो सर, आप मैम आप क्या बताएंगे अबाउट अमृतपाल विजन, कैसा रहा सर्विसेज 5 years के पहले, जो 8 years के पहले जब था वो 2016 में वो और 2022 में वो? बहुत डिफरेंस आ चुका है। जब हम आए थे तब बेसिक सारा था, अभी जब हम आए हैं तो बहुत सारी सुविधाएं है आपके पास, बहुत सारा वहाँ का जो एडवांस नॉलेज है वो भी है। हाँ जी। और अच्छा एनवायरनमेंट है। तो मैंने तो आपको शायद 2-3 रेफरेंस भी दिए हैं। हाँ जी। यस। तो अभी भी मेरे कल ही मेरे ब्यूटिशियन थे, उनकी बच्ची के लिए उन्होंने मुझे पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने जर्मनी भेजा था ना उसको, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने ना बोला था, लेकिन अभी वही लोग मुझे पूछ रहे हैं कि जर्मनी कैसा है, कैसे है आपकी बेटी, कैसे रह रही है, कैसे करना है। तो मैं रेफरेंस देती हूँ कि भाई आपको जाना है तो अमृतपाल विजन में ही जाओ, वहीं से आपका अच्छे से गाइडेंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम, और आप कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो आपका वीडियो देख रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर जाना है तो क्या क्या चीज़ें यहाँ से उनको प्लान करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ध्वनि के साथ में सारा प्रोसेस हुआ है, सो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या चीज़ें ध्वनि ने फेस की या क्या क्या स्मूथली निकल गई। तो आप कुछ रेफरेंसेस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? यस। सबसे पहले सब स्टूडेंट के लिए यही मैसेज है कि आप लोग अगर जाने का डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल राइट प्लेस है जर्मनी, और वहाँ जाओ तो आप बड़े अच्छे से मेहनत करो और जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ो, ऐसा मेरा मैसेज है। क्योंकि मैंने पाया कि जर्मन लैंग्वेज में जो भी आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ आपको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से आपको जॉब भी मिलती है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। और उसके साथ मैं ये भी मैसेज दूंगी कि अगर आप जाते हो तो बिल्कुल फोकस करके पढ़िएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपको वहाँ आपको सेटल होना है या फिर आपको कोई बिजनेस भी करना है, कोई या कुछ भी आपको अपने फील्ड में आगे जाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी वहाँ पे। सो मैम, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको अमृतपाल विजन को रेट करना है फ्रॉम 1 to 10, आप क्या रेट करेंगे? हाँ, आप मेरा पूछो तो मेरे बेटी का भी वीज़ा हो गया, वो भी वहाँ अच्छे से सेटल हो गई है। हम भी अभी वीज़ा के लिए आए, हमारा अभी 3 दिन में वीज़ा आ गया है, तो मैं 10 on 10 देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। एंड सर और मैम ऑलरेडी अभी जाने ही वाले हैं, सो 3 महीने के बाद और ज़्यादा इनके पास रेफरेंसेस रिव्यूज़ होंगे कि एक्चुअली में जर्मनी कैसा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।